परिचय। एक व्यक्ति जिसने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ व्यावसायिक भागीदारी करने का सोचा। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में मकसद, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादे शामिल हो जाएं, तो आप दौलतमंद बन सकते हैं और वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडविन सी बर्न्स ने यह खोज निकाला कि कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में हासिल नहीं हुई, बल्कि वो धीरे धीरे प्राप्त हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस चाहत से हुई जो उसे महान एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए जिद पर अड़े थे। बर्न्स की उस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो स्पष्ट थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, न कि एडिसन के दफ्तर में काम करना है। आप बर्न्स की कहानी को ढंग से सुनिए, उसकी सोच रियलिटी में कैसे तब्दील हुई। फिर आपको वो 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाएंगे। जब बर्न्स के मन में यह विचार आया, तब वो इस हालत में नहीं थे कि वो इस पर कोई कदम उठा सकें। उनके रास्ते में 2 चुनौतियां थीं। पहली ये कि एडिसन से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, न ही एडिसन उन्हें जानते थे। दूसरा ये कि उनके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा नहीं था कि वो ऑरेंज, न्यू जर्सी तक पहुंच सकें। ये चुनौतियां इतनी जरूरी तो थीं कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा दें और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। परंतु उनके इरादे इतने कमजोर नहीं थे। वो कमिटेड थे। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गए। उन्होंने एडिसन की लेबोरेटरी में खुद का इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि वो इस इन्वेंटर के साथ बिजनेस करने आए हुए हैं। काफी समय के बाद एडिसन ने उस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। वो मेरे सामने एक नॉर्मल टूरिस्ट की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वो जिस वजह से यहां आया है उसके लिए वो कमिटेड है। इतने सालों के अनुभव में मुझे यह ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांप कर उसे एक मौका दे दिया था और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बिठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कामों ने यह सिद्ध कर दिया कि मैंने उसको मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसने इस बारे में सोचा कि उसे एडिसन के साथ में काम करना है। इस बात पर एडिसन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर विचार शक्ति की यह बात हर लिसनर तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बर्न्स अपनी पहली ही मुलाकात के बाद एडिसन के बिजनेस में पार्टनर नहीं बने, बल्कि उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम सैलरी पर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। यह काम ऐसा था जो एडिसन के लिए बहुत कम उपयोगी था, पर बर्न्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बर्न्स को अपने होने वाले पार्टनर को अपनी बिजनेस स्किल्स दिखाने का मौका दिया था। उसका होने वाला बिजनेस पार्टनर वहां उसके काम को परख रहा था। कई महीने बीत चुके थे, पर इनडायरेक्ट रूप से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकें जो उन्होंने अपने दिलो दिमाग में संजो के रखा था। उनके मन में कुछ ऐसे रिएक्शंस चल रहे थे जिनका परिणाम बाद में निकला, पर तब तक अपने दिल और दिमाग में एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के अपने विचार पर वो और दृढ़तापूर्वक सोचने लगे थे। साइकोलॉजिस्ट ने यह सही कहा है कि जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वो वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बर्न्स पूरी तरह से एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार थे और वो तब तक कमिटेड होकर लगे रहे जब तक कि उन्होंने वो हासिल नहीं कर लिया जिसे वो इतने समय से खोज रहे थे।
उन्होंने कभी भी इस बात के लिए विचार नहीं किया कि इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, चलो सेल्समैन की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। बल्कि उन्होंने यह विचार किया कि मैं यहां पर एडिसन के साथ बिजनेस करने के लिए आया हूं। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक कि मैं इस मकसद में जीत नहीं जाता हूं, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़े। यह सच ही है कि अगर आप एक मकसद को लेकर पूरी जिंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्न्स को यह बात ना पता रही हो, पर उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और कमिटमेंट ने बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार करके वो अवसर दिला दिया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। अवसरों की एक खास बात होती है, ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये अवसर आ रहे होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अवसरों की ये चालाकी होती है कि वो पिछले दरवाजे से आते हैं और कई दफा तो दुर्भाग्य तथा क्षण भर के हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन डिस्टॉर्टिंग मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उस मशीन के लिए अधिक एक्साइटेड नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। बर्न्स को बस इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और तुरंत ही उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। ये वो मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ दो ही लोग एक्साइटेड थे, एक बर्न्स और दूसरे उस मशीन के इन्वेंटर। उन्होंने इतनी सफलतापूर्वक इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन को संपूर्ण देश के बाजार में डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस बिजनेस की सफलता ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स, जिसका मतलब है एडिसन ने बनाया और बर्न्स ने लगाया। यह बिजनेस पार्टनरशिप इतनी सफल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत धनवान बना दिया, पर इससे अधिक उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप चाहें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बर्न्स ने कितना धन कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उन्होंने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। वो संख्या जो भी रही हो, पर यह उस ज्ञान के सामने फीकी पड़ जाती है जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने वो हासिल किया जो वो असल में चाहते थे। बर्न्स ने तब ये सोच लिया था कि उन्हें एडिसन के साथ पार्टनरशिप करनी है जब उनके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि वो इस विचार को और कमिटमेंट के साथ सोचें और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करें जब तक कि वो उसे हासिल ना कर लें। उनके पास जरा सा भी पैसा नहीं था, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे, यहां तक कि उनके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उनके पास साहस था, विश्वास था और इच्छा शक्ति थी कि वो जीत सकते हैं। उन सभी ताकतों के साथ वो उस महान इन्वेंटर का दायां हाथ बन बैठे और उन्होंने कामयाबी को अपने नाम कर दिखाया। तो ये तो थी बर्न्स और एडिसन की पार्टनरशिप की कहानी, जिसमें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया गया। चलिए अब उस आदमी की कहानी सुनते हैं जिसके पास अमीर बनने के कई अवसर थे, पर उसने अपने लक्ष्य से मात्र 3 फीट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया। पर इसके लिए आपको सुनना होगा इस शो का अगला एपिसोड। यह शो प्रस्तुत किया गया है बुक बाइट्स द्वारा। अगला एपिसोड सुनने के लिए रहिए हमारे साथ। राधे राधे।